आत्म भावना भाने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में भावना भाए। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत हूँ। मेरा प्रारंभ नहीं, मेरा अंत नहीं, क्योंकि मुझको किसी ने बनाया नहीं, इसलिए कोई मेरा विनाश कर सकता नहीं। ऐसा मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जहाँ राग द्वेष का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं, शरीर के परमाणुओं का प्रवेश नहीं। ऐसा मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। निज स्वरूप की भावना भाएं। आत्मा है महान, शुद्धात्मा है महान, शुद्धात्मा है महान, शुद्धात्मा है महान। है कर्मों से भी न्यारी, है कर्मों से भी न्यारी, अरूपी अविकारी, अरूपी अविकारी, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में आनंद का धाम। आत्मा है महान, शुद्धात्मा
शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार। पर्वादिराज महापर्व पर्युषण का छठा दिन। इस पर्व का अंतर्मुखी स्वागत करने के लिए जिन वाणी के प्रति अहोभाव जगाएं, अपने को धन्य भागी स्वीकार करें और श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ वांचन एवं श्रवण की आज्ञा ग्रहण करेंगी। इच्छाकारेण संदिशः भगवन्। इच्छाकारेण संदिशः भगवन्। इच्छाकारेण संदिशः भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। इन पावन दिनों में आपकी वाणी श्रवण करके हम सब की अंतर दृष्टि खुले, अंतर चक्षु खुले। इस भावना के साथ श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ का वांचन एवं श्रवण के लिए प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। श्री अंतकृत दशांग सूत्र के छठे वर्ग का मूल पाठ जो कल से हमने प्रारंभ किया था, उसके आगे का भाग। तयेनं से मोग्गर पानी जखे अर्जुनस्य मालागारस्य अमेया रुवे अजित्यं जावे अनित्ता। अर्जुनस्य मालागारस्य शरीरम अनुपसवी अनुपविसत्ता तड़ तड़स्य बंदाइं विंदई छिंदित्ता। तं पल साहस निपन्नम अवोमयं मोग्गरं गेन्नई गेन्नित्ता। इत्थि सत्यमे छ पुरुषे घायेयी। तयेनं से अर्जुनय मालागारे मोग्गर पाणिना जखेनं अना इट्ठे समाने रायगियस नैरस परिपरंतेनं। कल्ला कल्ली इत्थि सत्यमे छ पुरुषे घायमाने विहरई। तयेनं रायगिये नैरे सिंगाडग जाव महापयेषु बहुजनो अन्नमानस्य एव माइखई एवं खलु देवानुपिया। अर्जुनय मालागारे मोग्गर पाणिना अन्ना इट्ठे समाने रायगिये नयरे गैया। इत्थ सत्यमे छ पुरुषे घाय माने विहरई। तयेनं से सेनीय राया इमि से कहाये लद्दठे समाने कोडंबीय पुरुषे सद्दावे सद्दावे तायं वयासी। एवं खलु देवानुपिया अर्जुनय मालागारे जाव घाय माने जाव विहरई। तं मानं तुभ्ये केयि तनस्सवा कट्टस्सवा पानीयस्सवा पुष्पफलानं वा अट्ठाये शरीरं निगच्छः। मानं तस्य शरीरस्य वावत्ति भविष्यति कट्टो दोच्चंपि घोषणं घोषेय घोषिता क्षिप्पामेव ममेय पच्चपिन्नः। तयेनं कोडंबीय पुरुषा जाव पच्चपिन्नन्ति। तयेनं रायगिये नैरे सुदंसने नामं सेठी परवसई अड्डे। तयेनं से सुदंसने समनो वासे यावी होता। अभि गय जीवा जीवे जाव अप्पानं भावे माने विहरई। तेनं कालेनं तेनं समेनं समने भगवं महावीरे जाव समोसडे विहरई। तयेनं रायगिये नैरे सिंगाडग जाव महापयेषु बहुजनो अन्नमन्नस एव माखई जाव यज्ञसवि आयर्यस्य धम्मियस्य सुवयनस्य सुवनयाये किमंग पुनः विपुलस्य अट्ठस्य गहनयाये। तयेनं तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अन्त्ये ये मठ्ठं शोचान्निसम्म अयम अज्जत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु समने भगवं महावीरे जाव विहरई। तं गच्छामि नं समनं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि। एवं संपेत्ता जेने अम्मा पियरो तेने वागच्छे वागच्छिता करयल परिगह्यं जावेवं वयासि।
एवं खलु अम्मतावो सम्ने भगवन् महावीरे जा विहरई तं गच्छामिनं सम्नं भगवन् महावीरं वन्दामि नमंसामि जा पज्जुवासामि तयेनं ते सुदंसनं सेठिंग अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु पुत्ता अज्जुने माला गारे जाओ घाये माने विहरई तं मानं तुमं पुत्ता सम्नं भगवन् महावीरं वन्दिये निगच्छई मानं तव शरीरस्य वावत्ति भविष्यई तुमन्नं इह गये चेव सम्नं भगवन् महावीरे वन्दायि नमंसाहि तयेनं से सुदंसने सेठि अम्मा पियरम एवं वयासी किन्नम अहम अम्म यावो सम्नं भगवन् महावीरम इह मागयम इह पत्तम इह समोसडम इह गये चेव वन्दिस्सामि नमंसामि तं गच्छामि नं अहम अम्म यावो तुभ्यें अब्बन्नुनाय समाने सम्नं भगवन् महावीरं वन्दामि जा पज्जुवासामि तयेनं ते सुदंसन सेठि अम्मा पियरो जाये नो संचायति भाविंग आगवनाइंग जा परुवेत्तये तयेनं अम्मा पियरे ताये अकामया चेव सुदंसने सेठि एवं वयासी आहा सुहन देवानु पिया तयेनं सुदंसने अम्मा पियेंग अब्बनु नाये समाने नाये सुदप ओसाइंग जाव शरीरे सयावो गिहावो पड़ी निखमित्ता पाय विहार चारेनं राय गियनैरं मज्जं मज्जैनं निगच्छित्ता मोग्गर पाणी सजखस जखायनस अधुर सामंतेनं जेने गुण सेलिये चिये जेने सम्ने भगवन् महावीरे तेने व पहारेत्थये गमनाये तयेनं से मोग्गर पाणी जखे सुदंसनं सम्नुवासयम् अधुर सामंतेनं विवयमानं पासयि पासिता सुरेत्तं पलसहस निपन्नं अयोमयं मोग्गरम् उल्लाले माने जेने व सुदंसने सम्नो वासे तेने व पहारेत्थ गमनाये तयेनं सुदंसने सम्नो वासे मोग्गर पाणिं जखम यजमानं पासयि पासिता अभिये अतथ्ये अनुविज्ञे अखुभ्ये अचैल्ये असंबन्ते वत्थयेनं भूमिं पमज्जित्ता करयल एवं वयासी नमोत्थुनं अर्यन्ताणं जा सम्पत्ताणं नमोत्थुनं सम्नस जा सम्पावियुकामस पुविं च नमये सम्नस भगो महावीरस्य अन्तिये थूलये पाणाय वाये पचक्खाये जावज्जीवाये थूलये मुसावाये थूलये आदिनादाने सदार संतोषये कये जावज्जीवाये इच्छा परिमाणे कये जावज्जीवाये तं एयानिं पीनं तस्यैवान्त्यं सवं पाणाय वायं पचक्खामि जावज्जीवाय सवं मुसावायं सवम् अदत्तादानं सवं मेहुनं सवं परिग्रहं पचक्खामि जावज्जीवाय सवं कोहं जावमिच्छादंसं सल्लं पचक्खामि जावज्जीवाय सवम् अस्नं पाणं खैमं साइमं चौवंपि आहारं पचक्खामि जावज्जीवाय जैनं एतो उवसगाव मुच्चिस्सामि तो मे कप्पेयि पारेत्तये अहनं एतो उवसगावो न मुच्चिस्सामि तो मे तः पचक्खाये चेवत्ति कट्टु सागारं पडिमं पडिवज्जयि तयेनं से मोग्गर पाणी जखे ते फलसहस निपन्नम अयोमयं मोग्गरम् उल्लाले माने जेने सुदंसने सम्नो वासे तेने वागच्छेत्ता नो चेवनं संचायति सुदंसनं सम्नो वासयं सवो समन्तावो परिगोल माने जाहेत्ता चेवन संचायै सुदंसनं सम्नो वासयं तेयसा समविपडित्ये ताहे सुदंसनस्य सम्नो वासयस्य पुरवो सपक्खिं सपडिदिंसिं ठिच्चा सुदंसनं सम्नो वासयम् अनिमिषाय दिठिये सुचिरं निरखित्ता अर्जुनयस्य मालागारस्य शरीरं विपज्जयित्ता फलसहस निपनं अयोमयं मुग्गरं गाय जामेव दिशं पाउभये तामेव दिशं पड़ी गए तयेनं से अर्जुनय मालागारे मोग्गर पाणीना जखे न विपजये समाने दसत्ती धरणी तलंसी सवगेंग निवड़िये तयेनं से सुदंसने सम्नो वासे निरुवसगमित्ति कट्टु पडिमं करेयि तयेनं अर्जुनय मालागारे तवो मुहुत्तरंतेनं आसत्ते समाने उठेत्ता सुदंसनं सम्नो वासयम् एवं वयासी तुभ्येनं देवानुप्रिया के कहिं वा संपत्तिया तयेनं से सुदंसने सम्नो वासये अर्जुनयं मालागारे एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिया अहम सुदंसने नामं सम्नो वासये अभिगय जीवा जीवे गुणशैलिये चिये सम्नं भगवन् महावीरे वन्दिये संपत्तिये
तयेनंसे अर्जुनयमालागरे सुदंसनं सम्नोवासम् एवं वयासि तं इच्छामिनं देवानप्रिया अहमहितुमं सद्यं सम्नं भगवं महावीरं वन्दत्ते जापज्जुवासत्तये आहा सुवं देवानप्रिया मा पडिवन्दं करेह तयेनंसे सुदंसने सम्नोवासये अर्जुनयनं मालागारेणं सद्यं जेनेव गुणशीले चैये जेनेव सम्ने भगवं महावीरे तेनेव वागच्छित्ता अर्जुनयनं मालागारेणं सद्यं सम्नं भगवं महावीरे तिखुत्तो जाव पज्जुवासई तयेनं सम्नं भगवं महावीरे सुदंसनस्य सम्नो वायस्य अर्जुनस्य मालागारस्य तिसेव महई महालियाए परिसाए मज्जगये विचित्तं धम्ममाख्यायी सुदंसने पड़ी गए तयेनं से अर्जुनय मालागरे सम्नस भगवो महावीर संतिये धम्मं सोचानि सम अट्टतट्ठे एवं वयासि सद्दहामिनं वन्ते निगन्थं पावयनं जाव अबुट्ठेमि आहा सुहम देवानुप्रिया तयेनं अर्जुनय मालागरे उत्तरपुरित्थिमे दिशि भागम अवक्कमय अमक्कमित्ता स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करे करित्ता जाव अनगारे जाये जाव विहरई तयेनं से अर्जुनय अनगारे जंग चेव दिवसं मुंडे जाव पवैये तंग चेव दिवसं सम्नं भगवं महावीरं वंदे नमं सै वंदिता नमं सेत्ता इमं एयारुवम अभिगमम उगिन्नई कप्प इमे जावत जीवाय छठम छठ्ठेनम अनिखित्तेनम तवो कम्मेनं अप्पानं भावे माने विहरई ती कट्टु अयम एयारुवे अभिगयम ओगन्नई ओगन्नेता जावत जीवे जाव विहरई तयेनं से अर्जुनय अनगारे छट्ट खमन मारन कंसी पड़म पोरसीय सज्जायम करई जहाँ गोयम सामी जावड़ई तयेनं त्यं अर्जुने अनगारे राय गिय नैरे उच्च जाव अड़माने बहवे इत्थियो आ पुरी सेवा डहरेवा महल लेवा जुवानाया एवं मयासी इमा नमे पिया मारये इमे नमे माता मारिया इमे न भाया मारये भगिनी मारये पुत्र मारये धुया मारये सुन्ना मारये इमे नमे अन्न यरे शयन संबंधी परियने मारिये ते कट्टु आपे गैया अक्को संति आपे गया हिलंती निंदंती खिंसंती गरियंती तज्जंती तालेंती तयेनं से अर्जुने अनगारे तेंग बहुविंग इत्थिंग्या पुरिसिंगा डैरिंगा महल्लेंगा जुवानिंगा आवो सेज्जमाने जाओ तालेज्जमाने तेसिंग मनसा विय अपौसमाने सम्मंग सहई सम्मं खमई तितिखई अय्यासेही सम्मंग सह माने खम माने तितिक्क माने अय्यासे माने राय गिय नैरे उच्च नियमज्जकुलाई अडमाने जय भत्तम लबई तो पानम न लबई जय पानम लबई तो भत्तम न लबई तयेनं से अर्जुने अनगारे अधीने अविमने अकलुसे अनाइले अविसाई अपरिंत जोगी अडई अडेत्ता राय गियाओ नैराओ पड़ी निखमित्ता जेने गुण से लिए चाहिए जेने सम्ने भगवं महावीरे गोयम सामी जाओ पड़िदन सही पड़िदन सित्ता सम्ने नम भगवन् महावीरम अबुन्नु नाय अमुच्चिये अगड़िये बीलमीव पन्नग भुयेन अप्पानेनं तमाहारम आहारेई तयेनं से सम्ने भगवं महावीरे अन्नया कयाइंग राय गियाओ नैरियो पड़िख्यो तंग पयिंग जनवय बिहारम बिहरई तयेनं से अर्जुनय अनगारे तेनं ओरालेनं वियुलेनं पयत्तेनं पगहियेनं महानुभागेनं तवो कम्मेनं अप्पानं भावे माने बहु पड़िपुण्य माने 6 मासे सामान्य परियागम पाउनये अद्द मासियाय सल्लेनाय अप्पानं झुसेई तीसंग भत्ताय अंसनाय छेदित्ता जसठाय किरये नग्ग भावं जाव सिद्धे उखे वो चौतसर्जनस्य एवं खलु जम्बु तेनं कालेनं तेनं समेनं राय गिय नैरे गुण सिलिय चाहिए तत्थनं सेनिये राया कासवे नामंगा वही परिसई जाव मंकाई 16 वासा परियाव विपुले पवय सिद्धे एवं खेम इवा गहावई नवरम कागंदी नैरी 16 वासा परियाव विपुले पवय सिद्धे एवं धीति अरेवी गहावई कागंदीये नैरिये 16 वासा परियाव जाव विपुले सिद्धे एवं कैलासवी गहावई नवरम सागये नैरे 12 वासाई पर्याय विपुले सिद्धे एवं हरिचंदवी गहावई सागये नैरे 12 वाया पर्यावो विपुले सिद्धे एवं 12 वये गहावये नवरम रायगिये नैरे 12 वाया पर्याय विपुले सिद्धे एवं सुदंसने भी गहावई नवरम वन्यागामे नवरम दुई पलासे चाहिए पंचवासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं पुण्यभद्देवी गहावई वन्यागामे नैरे पंचवासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं सुमिन बद्देवी गहावई सावत्थिये नैरे बहुवासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं सुपैठेवी गहावई सावत्थिये नैरे 27 पर्याव विपुले सिद्धे एवं मेहेवी गहावई रायगिये नैरे बहुइंग वासाइंग पर्याव विपुले सिद्धे तिब्रेमी
परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का छठा दिन और श्री अंतकृत दशांग सूत्र का आज कौन सा वर्ग सुनने वाले हैं? छठा वर्ग। छठे वर्ग में भगवान महावीर जी ने इसके 16 अध्ययन बताए हैं। सबसे ज़्यादा अध्ययन कौन से वर्ग में है? छठे वर्ग में। अभी तक हम कितने वर्ग सुन चुके हैं? 5। और कितने अध्ययन सुन चुके हैं? 51। ये जो 51 अध्ययन थे और 5 वर्ग थे वे भगवान अरिष्ट नेमि जी के शासन काल में हुए। आज से जो छठा वर्ग का विवेचन हम सुनने जा रहे हैं, जो 16 अध्ययन इसमें हैं और आगे भी जो अध्ययन आने वाले हैं, वे सारे अध्ययन सारे वर्ग कौन से शासन में चलेंगे? इस अवसर पे निकाल के अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम हैं, जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं, उन्हीं के शासन काल में अब कितने अध्ययन शेष है? यदि 90 में से निकालोगे तो 51 हो गए। कितने शेष है? 39। और उसमें से छठे वर्ग में 16 अध्ययन हैं। इन 16 को समझने के लिए सीधा हिसाब आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो है 13 अध्ययन गाथापति के हैं। गाथापति किसे कहते हैं हमने जाना था। जो श्रेष्ठी भी है, संपत्तिवान, धनवान है, साथ में कैसा है? सदाचारी। क्योंकि कहीं भगवान की वाणी 5 दिनों से सुनते सुनते अंदर में ये ना जम जाए कि भाई जो पुण्य आत्मा होती है, राजा होते हैं, राजकुमार होते हैं, महारानियां होती हैं, वही भगवान का उपदेश सुन के क्या करते हैं? जागते हैं, आत्मदृष्टि खोलते हैं, संयम मार्ग पे चलते हैं और उन्हीं का ही मोक्ष होता है। ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी तो पानी की तरह है। पानी क्या करता है? भगवान की वाणी पानी की तरह है। पानी में सिर्फ चीनी ही नहीं घुलती, नमक भी घुलता है और उसी पानी से अंगारे भी क्या होते हैं? बुझाए जाते हैं, बुझ जाते हैं। ऐसे ही भगवान की ये वाणी पापात्मा को भी तार देती है, पुण्यात्मा को भी तार देती है, भक्त आत्मा को भी तार देती है। कैसे तारती हैं, क्यों तारती हैं और कैसे वे तर जाते हैं, ये छठे वर्ग के 16 अध्ययन अलग अलग हैं। जिसमें आप पाओगे एक अध्ययन तो माली से भी संबंधित है। आपको पता है ना सबको उसका नाम? अर्जुन माली से संबंधित है। अध्ययन का नाम तो मुद्गर पानी है, मगर संबंधित किससे है? अर्जुन माली से। एक अध्ययन अर्जुन माली से संबंधित है, एक अध्ययन राजकुमार से संबंधित है और एक अध्ययन राजा से संबंधित है। और ये 3 यदि छोड़ दो 16 में से तो कितने बचेंगे? 13 अध्ययन गाथापतियों से संबंधित हैं। जो राजगृही नगरी में रहते हैं, मंकाई, किंकम आदि उनके नाम हैं। वे सारे गाथापति आपकी तरह ही जीवन जीते हैं। आप कैसा जीवन जीते हो? अब नहीं बताओगे ना? बिजी जीवन। कितना मुश्किल है 8 दिन भी आना आप लोगों के लिए। इतने व्यस्त आप रहते हो, इतने बिजी आप रहते हो। कितना मुश्किल है आपको जिन धर्म मिलने पर भी जिन वाणी का श्रवण करना। ऐसा ही उनका भी जीवन था। उनका भी जीवन आपकी तरह प्रवृत्ति में था, आपकी तरह ही परिग्रह इकट्ठा करने में लगे हुए थे, राजगृही नगरी में रहते थे। मगर एक खूबी उनके अंदर बहुत अच्छी थी कि यदि राजगृही नगर के बाहर भगवान या कोई अन्य संत मुनिगण पधार जाए तो फिर वे क्या करते थे? सारा कुछ व्यापार, कारोबार, परिवार सब कुछ छोड़ के कहाँ जाते थे? जैसे आप आए हो,
जैसे आप आए हो भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते थे, और राजगृही नगरी में सबसे ज्यादा पदार्पण भगवान महावीर जी का रहा है। वहाँ का राजा कौन है? श्रेणिक राजा है। मंकाई किंकम आदि 13 गाथापति जब उन्होंने सुना कि भगवान महावीर जी का आगमन राजगृही नगर के बाहर हुआ है, तो रात्रि से ही भाव जगा दिए कि सवेरा होगा और हम वाणी सुनने के लिए जाएंगे। देखिए, यदि रात्रि से ही भाव जगा दिए हो, और हो सकता है सवेरे न भी आ पाए, मगर आपकी रात्रि तो क्या हो गई? सफल हो जाएगी। ऐसे ही मगर आप देखो अपनी जीवन शैली के अंदर पहले ही हम सोचते पता नहीं कल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है। भाव में सुनने का भाव नहीं आया और इसीलिए फलित नहीं होता। उनकी भावनाएं फलित होती थी। सवेरे भगवान महावीर जी का समोसरण रचा गया। कहाँ पे? राजगृही नगरी के बाहर। कब रचा गया? कि जब उस काल और उस समय में, इस काल और इस समय में आप अपने आँखों के आगे भगवान महावीर जी के समोसरण की रचना कर लीजिए। जैसी रचना हमने भगवान अरिष्टनेमि के समोसरण की थी कि जो 3 परकोटे हैं, बीच में भगवान विराजमान हैं, अष्ट महाप्रतिहार्य से युक्त बैठे हैं। क्या भगवान की वह छटा और छवि है कि जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, ऊपर उनके 3 छत्र हैं, देवता दोनों ओर चवर डुलाते हैं, उनका भामंडल चारों ओर जगमगा रहा है, देवता आकाश में पुष्प वृष्टि करते हैं, देव धुंद भी बजाते हैं, और भगवान की वो दिव्य ध्वनि कब खीरे, कब भगवान की देशना सुनने को मिले, ऐसा कौन सोच रहे हैं? वे 13 गाथापति बैठे हैं, 12 प्रकार की परिषद बैठी हैं, और आप भी बिठा लीजिए अपने को। कहाँ बिठा लीजिए? उस समोसरण में। ऐसी क्या बात भगवान उनको आज सुनाने वाले हैं कि वो बात सुन कर के वो ये निर्णय करेंगे कि अब तक हमने जो सोचा था, जो चाहा था, जो कर रहे थे, वो सब असार हैं, और भगवान जो बता रहे हैं वो सब सार हैं। इन 13 गाथापतियों ने यही सोच रखा था जैसा आप सोचते हो। बिल्कुल आपकी झांकी इनके अंदर आपको मिल सकती है। जैसा आप सोचते हो धर्म तो करना है, मगर कुछ तो बोलिए, कब करना है? धर्म तो करना है, मगर अभी तो कमा ले। अभी तो हम यंग है ना, अभी हम कमा ले, अभी हमारी ड्यूटी है, अभी हमारे कर्तव्य हैं, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी पढ़ाइयाँ देखनी हैं, और जब हम क्या होंगे? निवृत्त हो जाएंगे। जब बच्चों की शादियाँ हो जाएगी, वे अपना काम करने लग जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? धर्म आराधना करेंगे। ये सोच के जैसे सभी सोचते हैं। और जब उन्होंने भगवान की देशना सुनी, और भगवान की देशना के दिव्य वो शब्द थे, जरा जावन पीड़ेई वाही जावन वड्डई जाविंदिया न हायंती ताव धम्मं समायरे। हे देवानु प्रियो, जब तक इस जीवन को जरा, जरा यानी बुढ़ापा, जब तक इस जीवन को बुढ़ापा न घेर ले, तब तक क्या कर लो? धर्म आराधना कर लो। जब तक बुढ़ापा न आए तब तक धर्म आराधना कर लो। और ये वचन सुनते ही उनकी करेक्शन हो गई। किसकी? अपनी भी करनी है ना साथ में। उनकी करेक्शन हो गई कि अरे हमने तो सोचा था बुढ़ापे में धर्म करेंगे, निवृत्ति हम बाद में लेंगे, और भगवान तो बिल्कुल अलग भाषा में बता रहे हैं कि जब तक बुढ़ापा न आए तब तक क्या कर लो? धर्म आराधना। और जब तक इस शरीर को रोग ना घेरे तब तक क्या कर लो? धर्म आराधना। हमारे तो जीवन की रेड लाइट पे हम रुकते हैं ना, रोग आने पे रुकते हैं, और भगवान कहते जब तक ये शरीर निरोगी है तब तक क्या कर लो? धर्म आराधना। जाविंद्रिया न हायंती, जब तक ये इंद्रियां क्षीण ना हो, क्षीण यानी कमजोर,
इंद्रियों का नेचर आपको पता है। जितना आज आंखों से दिख रहा है आगे दिखने वाला नहीं, ये आप जानते हैं। जितना कानों से सुनने की आज शक्ति है आगे रहने वाली नहीं है। यानी दिनों दिन ये इंद्रियां क्षीण हो रही हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियां क्षीण होने से पहले क्या कर लो, धर्माचरण कर लो, आत्म धर्म का ध्यान कर लो। और ये सुनने के बाद इतनी बात उन्हें जच गई। बात सुनने को मिलना अलग है और बात जच जाना अलग है। जिसको बात जचेगी उसी को बात जचेगी, जिसको बात सच लगेगी। जिसको बात सच लगेगी उसको बात टच कर जाएगी। और एक बार यदि सत्य का स्पर्श ना हो जाए, सत्य अंदर में टच कर जाए, फिर जीवन की धारा बदलते देर नहीं लगती, आत्मदृष्टि खुलते देर नहीं लगती, सम्यक दर्शन होते देर नहीं लगती। उसी समोसरण में सुनते सुनते उन 13 गाथापतियों के भीतर चिंतन करने लगा और चिंतन चलने लगा और उन्होंने अपना करेक्शन कर लिया कि जो भगवान बता रहे बिल्कुल सच है, जो हमने सोचा था वो बिल्कुल निराधार है। यदि हमें सार चाहिए तो अभी हमारे पास समय भी है, शक्ति भी है और समझ भी है। 3 फैक्टर चाहिए धर्माचरण करने के लिए। नंबर 1 समय, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 समझ। और वे गाथापति सोचते तीनों चीजें इस समय हमारे पास हैं। बुढ़ापे में हमारे पास समय तो बहुत होगा मगर क्या नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। समझ भी आ जाएगा करने जैसा ये है, समय भी बहुत होगा पर इंद्रियां क्षीण हो गई होगी और हम धर्माचरण कर नहीं पाएंगे। बुढ़ापे में शक्ति रहेगी नहीं। पक्का निर्णय कर लिया अंदर में, डुबकी लगती चली गई अंदर में कि आज तक का जीवन हमने इस शरीर के पीछे आत्मा को लगाया। शरीर के पीछे किसको लगाया? आत्मा को। अब उन्होंने ठान लिया जितना जीवन शेष है अब इस शरीर को कहाँ लगाएंगे, आत्मा के पीछे लगाएंगे। ये निर्णय पक्का कर लिया। आत्मदृष्टि खुल गई थी, मोक्ष मार्ग समझ आ गया, सार उनकी पकड़ में आ गया। भगवान के आगे जाके चरण हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श करके पूछते, भगवान हमें क्या लेना है? निवृत्ति लेनी है, दीक्षा लेनी है। और भगवान ने तो राजा हो कि गाथापति हो कि रानियां हो सबको एक ही शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहा सुहम देवानुपिया माँ पड़िबंदम करियो। रट लेना इसे और अपने को बोलना, पूरा साल अपने को बोलना। कब बोलोगे? जब आपके भीतर शुभ भाव जागे, धर्म आराधना का भाव जागे, तब तुरंत अपने आप को आप ये बोलना, खुद को देवानुप्रिय बनाना, खुद को भगवान बना करके ये बात रिमाइंडर में ले लेना कि माँ पड़िबंदम, देरी नहीं करना है। और कहते घर जा करके उन 13 गाथापतियों ने पत्नी की माता पिता की आज्ञा ली, अपने बच्चों को पूंजी और पूंजी दोनों सौंप दी और निवृत्ति लेकर के वैराग्य के साथ, आत्मदृष्टि के साथ दीक्षा अंगीकार करके और मोक्ष मार्ग पे चलते हुए सबने अंतिम समय में सल्लेखना संथारे के साथ अंतिम सांस में केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके निर्वाण पद को प्राप्त किया। कितने अध्ययन हो गए? कितने हो गए? हाँ, अच्छा, पहले की भी गिनती मिला रहे आप, बहुत अब गिनती में अलर्ट हो गए, अब मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। 13 अध्ययन छठे वर्ग के हो गए हैं। अब कहते एक अध्ययन जो माली से संबंधित है, अर्जुन माली जिसका नाम आप जानते हैं। और इस कथा को समझने के लिए, कथा आपने बहुत बार सुनी है, ये कथा हमें बताएगी कि एक भक्त आत्मा कैसे पापात्मा बनता है, पापात्मा से फिर कैसे धर्मात्मा बनता है, धर्मात्मा से फिर कैसे परमात्मा बन जाता है। ये अर्जुन माली की ये कथा इसमें सुनने को मिलती है, जहाँ समझ ये आता है। क्या समझना है? कथा को तो आप समझ चुके, कई बार हर साल सुनते हैं,
मगर आपने उसमें से क्या कथ्य पकड़ा, क्या तथ्य पकड़ा, क्या भगवान ने अर्जुन मुनि को साधना बताई, उस साधना पे जोर देना। क्या भगवान ने उस अर्जुन माली को उपदेश दिया होगा, उस उपदेश पे जोर देना। मगर पहले कथा फिर से दोहरा लेते हैं, और कथा समझने के लिए 4 कैरेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे, 4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक नाम तो अर्जुन माली है, वो तो आप याद रखोगे। दूसरा नाम है मुदगर पानी, क्या है? मुदगर पानी। तीसरा नाम है ललित गोष्ठी, ललित गोष्ठी। और चौथा नाम है सुदर्शन। ये 4 नाम आप याद रखोगे तो कहानी से जल्दी से आप कनेक्ट हो जाओगे। अर्जुन नाम का माली है जिसका बहुत बड़ा बगीचा है, और उसके बगीचे में एक यक्ष का यक्षायतन यानी मंदिर बना हुआ है। अब ये यक्ष कौन है? ये देवता है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग देवता 4 प्रकार के हैं, जिसमें एक देवता वानव्यंतर देवता के नाम से है। ये वानव्यंतर देवता लोगों को यानी मनुष्यों को चमत्कृत करने में, मनुष्य से पूजा अर्चना करवाने में इनको रस मिलता है। क्योंकि कोई भी देवता हो, याद रखिए उनके पास 3 ज्ञान निश्चित रूप से होते हैं। कल्प सूत्र में हमने जाना था भगवान महावीर बनने वाली आत्मा को भी क्या थे? जन्म से 3 ज्ञान रटे आपने। 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान देवता को जन्म से होते, कुछ करना नहीं पड़ता, जन्म से ही होते हैं। और देवताओं के पास वैक्रिय शक्ति होती है। वैक्रिय शक्ति का मतलब उनका शरीर भी वैक्रिय ही होता है, और उनके पास वैक्रिय शक्ति होती है, लब्धि भी होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने रूप बदल सकते हैं, अपनी शक्ति को दूसरे शरीरों में डाल सकते हैं, आदि उनके पास सुविधाएं होती हैं। कौन अपनी सुविधा का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, पता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत सुंदर बात कही है, ऐसी सुंदर आज्ञा दी है देवताओं के साथ कैसे बिहेव किया जाए, देवताओं के साथ कैसे रहा जाए। क्योंकि ये देवता कभी भी रुष्ट हो जाते हैं और कभी भी तुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट तुष्ट समझ आ रहा है? कभी भी नाराज हो सकते हैं और कभी भी आपके ऊपर खुश हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं देवताओं की आराधना भी मत करो और देवताओं की आशातना भी मत करो। उनकी आशातना भी मत करो और क्या मत करो? आराधना भी मत करो। आराधना करनी है तो किसकी आराधना करो? निःशुद्ध आत्मा की करो, जो अनंत काल से नहीं की। अनंत काल से जिसकी आशातना की है उसकी क्या करो? आराधना करो। कहते अर्जुन माली का परंपरा से ये व्यापार भी चला आ रहा था, फूलों का व्यापार था, और परंपरा से भक्त थे किसके? यक्ष के। प्रतिदिन का नियम था कि सुबह अच्छे अच्छे फूल चुन के और उस यक्षायतन में जाके वो पुष्प चढ़ा के वो क्या करते थे? नमन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी पत्नी को लेकर के, बंधुमती उसका नाम था, कोई ज़्यादा फूलों का चुनाव करना था, उसे लेके आया। और कहते दूसरा नाम अब जोड़ लेते हैं, ललित गोष्ठी। ये ललित गोष्ठी क्या थी? 6 मित्रों का ग्रुप बना हुआ था, मित्र मंडली जिसे आप कह सकते हैं। 6 मित्र का ऐसा ग्रुप बना था, राजगृह में ही रहते थे। श्रेणिक राजा से इनको किसी चीज के कारण वरदान मिला था। कोई काम इन्होंने 6 ने मिलके ऐसा किया कि राजा खुश हो गया और उनको वरदान मिला, तो वो मन माना व्यवहार कर सकते हैं। कोई उन्हें पाबंदी राजा की तरफ से नहीं थी, इसलिए वे स्वच्छंदी हो गए थे। जब जीवन में संयम, नियंत्रण, मर्यादा, सेल्फ कंट्रोल, कल्प जैसा वर्ड नहीं होगा तो जीवन क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाता है। और कहते वो ललित गोष्ठी 6 मित्र भी उसी बगीचे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने बंधुमती को देखा, प्लान बना लिया, सोच लिया कि ये अर्जुन अपनी पत्नी के साथ यक्ष के चरणों में जब झुकेगा, इसकी आंखें नीचे होगी, इसका सिर नीचे होगा, इसके हाथ पीछे होंगे,
होंगे, इसके पैर पीछे होंगे, हम अर्जुन माली को क्या करेंगे, बांध देंगे और बंधुमति के साथ स्वच्छंद विचरण करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा करने में ललित गोष्ठी सक्सेस हो गई और अर्जुन माली क्या हो गया, बंध गया। उसने सिर ऊपर किया और देख करके उसका खून क्या हो गया, खौल उठा। सब कुछ कहाँ हो रहा है, यक्षायतन में। किसके सामने हो रहा है, यक्ष की उस प्रतिमा के सामने। अब अर्जुन माली के भीतर में भाव जागना स्वाभाविक था कि हम परंपरा से इस यक्ष की भक्ति करते आ रहे, पूजा करते आ रहे, अर्चना करते आ रहे। क्या सोच के करते आ रहे कि हमारे संकट में, हमारी आपत्ति में हमारी ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। मगर ये तो कोई रक्षा कर नहीं रहा। चैलेंज कर दिया उसने कि तुम यक्ष हो, देव हो, या तुम पत्थर की प्रतिमा हो। और देव ने चैलेंज स्वीकार कर लिया और वो देवता अपनी वैक्रिय शक्ति के अनुसार वैक्रिय शक्ति का प्रयोग उसने अर्जुन माली में कर दिया। और अर्जुन माली के भीतर क्या आ गई, ताकत, इतनी शक्ति आ गई कि तड़ातड़ बंधन क्या हो गए, टूट गए। और इस यक्ष का नाम मुदगर पानी था। वैसे देवताओं के नाम नहीं होते, मगर किसी प्रतीक के आधार पे नाम पड़ जाते हैं। कहते एक मुदगर, मुदगर यानी गदा समझ लीजिए, जैसे हनुमान वाली गदा होती है, ऐसा एक मुदगर था जो कि बहुत वजनदार था, जो उस यक्ष के प्रतिमा के हाथ में होता था। अर्जुन माली ने वो मुदगर उठा लिया। वैक्रिय शक्ति अंदर में प्रविष्ट थी, वो देख नहीं सका। फटाफट उसने उन 6 को मार गिराया, साथ में अपनी पत्नी को भी मार दिया। और आप जानते हैं जब प्रतिशोध जागता है, एक है गुस्सा या क्रोध का आवेश और एक है प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब बदला लेने की भावना। जब बदला लेने की भावना जागती है तो कहते जिससे बदला लेना है उससे बदला लेने के बाद भी क्या होती, वो भावना गतिशील रहती है। वही अर्जुन माली के साथ हुआ। इतना खूंखार बन गया, अंदर में प्रतिशोधी बन गया, इतना क्रूर और निष्ठुर बन गया। साधन उसके हाथ में था। जो भी राजगृही नगरी से निकलते, प्रतिदिन का मानो उसका नियम था कितने लोगों को मारने का, 6 पुरुष और 1 स्त्री, यानी 7 जीवों की, पंचेंद्रिय जीवों की, मनुष्यों की वो रोज हत्या करता था। और ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, कितना समय बीत गया। इसका मतलब आप प्रतिवर्ष अंतकृत दशांग सूत्र नहीं सुनते हो। 6 महीना नहीं बीता था। यदि आप वाकई में शास्त्र पढ़ोगे और आपको पता लगेगा 5 महीना 13 दिन, अब याद रखना, बोलो, 5 महीने 13 दिन बीते। प्रतिदिन क्या कर रहा है, प्रतिदिन वो 7 व्यक्तियों की हत्याएं कर रहा है। कैसा क्रूर हृदय होगा, कैसा निष्ठुर बना होगा, कैसा ये प्रतिशोधी होगा। कोई सोच सकता है कि ऐसी आत्मा का कल्याण होगा? सोच सकता है? ऐसे हत्यारे का कल्याण हो सकता है? कोई सोच सकता है? मगर इसीलिए भगवान ने कहा किसी के भी रोल को मत देखो वो क्या कर रहा है, रियल को देखो। वो रियल में कौन है? शुद्ध आत्मा है। वो रियल में शुद्ध आत्मा है। बाहर में रोल कर्म के उदय से उसके चल रहे हैं। ये बात और है कि उसको रियलिटी का बोध नहीं है, मगर बोध कभी भी जाग सकता है। 5 महीने 13 दिन निरंतर हत्या करते हुए गिनती लगाओगे तो पता लगेगा कितनी हत्याएं हो गई। 1141, 1141।
1141 जीवों की उसने क्या कर दी है, हत्याएं कर दी हैं। और उसके बाद इतना तंग आ गए राजगृही नगर वाले, क्योंकि जो बाहर निकलता है वापिस अंदर आता ही नहीं। श्रेनिक राजा ने सारे गेट क्या कर दिए, बंद करवा दिए। और ऐसे समय में भगवान महावीर स्वामी जी का पदार्पण कहाँ हुआ है, राजगृही नगरी के बाहर हुआ। समाचार सबको मिले, मगर कौन जाए, जा ही नहीं पाएंगे। बहुत लोगों ने भाव जगाए, जाएंगे भगवान के चरणों में, मगर पहुंच ही नहीं पाएंगे, बीच में ही हमारी क्या हो जाएगी, हत्या। इससे तो अच्छा है कि हम यहीं से भगवान को क्या कर ले, वंदन कर ले। मगर एक श्रावक जिसका नाम था सुदर्शन, जो भेद विज्ञानी था, जो आत्मदृष्टि था, जीव अजीव के विज्ञान को जानता था, उसने माता पिता से कहा, हे माता पिता आप मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान के चरणों में जाकर के वंदन करूंगा, उनकी वाणी सुनूंगा। माता पिता ने कहा तू जिंदा रहेगा तो सुनेगा, तो जा ही नहीं सकेगा। बीच में कौन है, अर्जुन वाली है। उसने कहा नहीं, ये शरीर यदि भगवान के चरणों में जाते जाते यदि ये शरीर विदा होता है तो मैं उस भावों के अंदर, उस आत्म भाव में जाऊंगा, मगर मुझे जाने से मत रोको, अनुमति दो। सुदर्शन श्रावक चल पड़े हैं। और वो क्या चल पड़े, सारी नगरी में हाहाकार है और सब लोग कहते अपने छत पे चढ़ चढ़ के ये नज़ारा देखना चाहते हैं। और सुदर्शन श्रावक गज गति से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मानो कोई पानी अंगारे से मिलने जा रहा हो। क्या होगा, अंगारा बुझ जाएगा ना, वही होने वाला है। ऐसा भाव भीतर में भरा, अपने को जो शुद्ध आत्मा मानता है वो सामने वाले को भी शुद्ध आत्मा मानता है, शुद्ध आत्मा देखता है। उसे अर्जुन हत्यारा नहीं दिखता, उसे अर्जुन के हाथ में मुद्गर नहीं दिखता, उसे वो शुद्ध आत्मा दिखता है। आत्म भाव से भर के एक एक कदम उसने रखा और अर्जुन माली बड़ा खुश हो गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कोई मिला नहीं था, कोई मिला नहीं था वो जिसकी हत्या करे। इसलिए 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, अभी तक 5 महीने 13 दिन में ही लोगों ने आवागमन क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो उसे कोई मिला नहीं जिसकी वो हत्या कर सके। दूर से देखा एक व्यक्ति आ रहा है, अर्जुन दौड़ता दौड़ता आया, मुद्गर को घुमाता घुमाता आया कि बहुत दिनों के बाद कोई एक तो मिला। मगर जैसे नजदीक आने लगा, सुदर्शन सेठ ने अपनी आत्म भावना को और तेजी से जगाया और मन ही मन अंदर में सागारी संठारा कर लिया कि यदि इस उपसर्ग से मेरा निवारण होता है तो मैं पारूंगा, वरना मैं इस आत्म भाव में, इस संठारे के भेद विज्ञान के भाव में इस शरीर का क्या करूंगा, त्याग करूंगा। और आपके भावों का प्रभाव त्रैकालिक होता है, भावना का प्रभाव त्रैकालिक होता है। भावना भाने से लेशा बदलती है, आभा मंडल चेंज हो जाता है। भावों का प्रभाव अपने पे भी पड़ता है, सामने वाले पे भी पड़ता है, वातावरण पे भी पड़ता है। और वैसा ही हुआ, जैसे उस औरे में आया कौन, अर्जुन माली, उसका मुद्गर चलना बंद हो गया, पैर उसके स्तंभित हो गए। वो आसुरी शक्ति थी जो धर्म शक्ति के आगे टिकने वाली नहीं थी। यानी कितना ही अधर्म का बल कितना ही जोर मारे, मगर धर्म का बल, आत्मा का बल, अनंत बल है उसके सामने। आसुरी शक्तियाँ अपने आप भाग जाती है। वैसा ही हुआ, वो वैक्रिय शक्ति, यक्ष की शक्ति वो विदा हो गई और अर्जुन के भीतर में ऐसा एहसास हुआ मानो गुब्बारे में से क्या निकल गई हो, हवा। धड़ाम से गिर गया वो तो कहाँ, नीचे। और वो जो आवाज आई और सुदर्शन सेठ को लगा मेरा उपसर्ग टल गया। उन्होंने अपना सागारी संठारा पारा, आंखें खोली। अर्जुन माली को भी तब तक होश आ गया था, उसने भी एक टक सुदर्शन को देखा। सुदर्शन श्रावक ने एक टक उसे देखा। अब उसे सारी स्मृति हो आई अर्जुन माली को, मैं कहाँ था, क्या था। उसने फौरन पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो।
और बता दिया कहाँ जा रहे हैं। भगवान की देशना सुनने, भगवान के दर्शन करने, तो बोला क्या मैं भी चलूं। ये भाव है, एक दूसरे के सदनिमित्त से भी भावनाएं क्या होती है, जागती है। तभी तो हम सामूहिक धर्म आराधना क्यों करते हैं, इसी वास्ते करते। अकेले अकेले तो आप अपने घर में बैठ के भी सुन रहे हो ना, ये व्यवस्था कर रखी है ना आपके लिए, अपने घर में भी बैठ के सुन सकते हो, मगर आप यहाँ आके क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो एक आरा है, आभा मंडल है, भावों के सदनिमित्त हैं, एक दूसरे के ऊपर उन भावनाओं का प्रभाव है। और वो अर्जुन माली सुदर्शन सेठ के साथ कहाँ चले गए हैं? भगवान के चरणों में समोसरण नहीं है, अभी तो क्या है, भगवान के चरणों में जाके बैठे हैं। और भगवान ने ऐसी क्या देशना, ऐसे क्या स्वर, ऐसे क्या वचन अर्जुन मुनि को, अर्जुन माली को सुना दिए होंगे कि वो सुनते ही उसकी आत्मदृष्टि खुल जाए। आप सोच के देखो, एक हत्यारे को भी भगवान के वचन जच जाए, जम जाए, टच कर जाए। कैसे टच कर जाए? जैसे दही, दूध को दही का टच हो जाए, क्या होता है? दही बनता है। फिर दही से वापस दूध बनेगा? नहीं। ये है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। हम सबका परिवर्तन कैसा है? हम सबका परिवर्तन ऐसा, इन 8 दिनों में हम पानी की तरह है। पानी जम तो जाता है हमारा 8 दिन में, जम तो जाती है बात, अंदर में अच्छी बहुत लगती है, सच्ची बहुत लगती है, समा गई ऐसा लगता है, मगर वो बर्फ धीरे धीरे क्या है, पिघल जाती है। यानी वो फिजिकल चेंज हमारा होता है, केमिकल चेंज नहीं हो पाता। ऐसी क्या वाणी, ऐसा क्या वचन भगवान ने उस अर्जुन माली को सुनाया होगा। और वो वचन यदि हमारे भीतर में जम जाए तो अभी की अभी आत्मदृष्टि खुल सके, ऐसी जिन वाणी में क्या है, शक्ति है। वो जिन वचन भगवान के मुख से निकला हुआ, हे देवानु प्रिय अपानम विजानीहि। क्या हुआ मीनिंग? हे देवानुप्रिय, किसको उद्बोधन दे रहे हैं? अर्जुन माली को संबोधन। सुदर्शन श्रावक भी बैठे हैं, दोनों को देवानुप्रिय कहा जा रहा है, उद्बोधन दिया जा रहा है कि तुम क्या करो, अपानम, अपनी आत्मा को, विजानीहि, जानो। आज तक तुमने जो जाना है वो ऐसा जाना जो तुम हो ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से भगवान ने अर्जुन माली को समझा दिया कि ये जो कुछ दिखता है वो तू नहीं है। ये शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती हैं, तुझे अपने कर्म दिखते हैं, तुझे अपनी हत्याएं दिखती हैं, तुझे अपने राग द्वेष दिखते हैं, ये तू नहीं है। इन सब को जानने वाला जो है वो क्या है? तू है। यानी जानने वाला अलग है। ये तेरा शरीर शरीर को नहीं जानता, ये तेरा गुस्सा गुस्से को नहीं जानता, इसलिए जानने वाला कोई और है, गुस्सा कुछ और है। इसलिए इन दोनों में भेद करके देख, तू कौन है, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर, तू कौन है। अपानम विजानीहि, यानी तूने आज तक अपने को नहीं जाना, और जिसे अपना माना वो तू है ही नहीं, वो तेरे है ही नहीं। तू अपने स्वरूप को निहार ले और भगवान का एक एक वचन मानो। अर्जुन माली के लिए औषधि का काम कर रहा था, अंदर में वो लिए जा रहा था, बहुत उसे जच रहा था। अच्छा, मैं भी क्या आत्मा को जान सकता हूँ? और भगवान ने अंतिम बात कही, हे देवानुप्रिय, ना तू पापात्मा है। कितना अच्छा लगा होगा अर्जुन माली को। ना तू पापात्मा है, ना तू भक्त आत्मा है, ना तू पुण्य आत्मा है, तू तो कौन है?
शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा यानी क्या? परमात्मा। तू परमात्मा है, तू अपने को परमात्मा देख, तू अपने स्वरूप को देख। तेरे स्वरूप में कर्मों ने प्रवेश किया नहीं, राग द्वेष तेरे स्वरूप में आए नहीं। तू गहरा हो जा, तू अपने स्वरूप को निहार ले और अपने स्वरूप में डुबकी लगाता गया, डुबकी लगाता गया। जैसे जैसे भगवान के वचन सुनता गया वैसा वैसा वो विचार नहीं करता गया। ये अंतर है। हम विचार करते हैं, उसने विचार नहीं किया। जो जो भगवान ने बताया वैसा वैसा वो यहाँ पे प्रतीति करने लगा। प्रतीति यानी अनुभव करने लगा, क्योंकि चीज तो ऐसी ही है, चीज कहीं और नहीं, यही है, यही नहीं मैं ही हूँ। वैसी वैसी प्रतीति करता गया। और शास्त्र कहता है अर्जुन माली की उसी समय आत्मदृष्टि खुल गई। आत्मदृष्टि खुल गई यानी सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग उसे पता लग गया। बड़ा अच्छा उसको स्वरूप समझ में आ गया, भगवान के चरणों में झुक गया। बनते मुझे अपना लो, मुझे ये मार्ग पे चलना है, मुझे दीक्षित कर दो। और अर्जुन माली को तो आज्ञा लेने कहीं जाना ही नहीं था। अभी तक सबको कहाँ जाना पड़ता था? आज्ञा लेने। उसने तो तत्क्षण क्या कर लिया? दीक्षा अंगीकार कर ली। अर्जुन माली अर्जुन मुनि बन गया। यानी किसी भी आत्मा को कितना भी पाप करते हुए आप देखो, फिर भी उसको पापात्मा नहीं मानना। यही भगवान के वचन हैं। मानव बुरा नहीं होता, बुराई बुरी होती है, बुराई आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होती। इसलिए सभी आत्मा क्या है? शुद्ध आत्मा है। ये शुद्ध आत्मा, ये परमात्मा, ये अप्पा सो परमप्पा, इतना विज्ञान अंदर में समा गया अर्जुन माली के कि उन्हें ये पक्का निश्चय कर लिया कि आत्मा का हित अपने को क्या मानने में है। ये तो हमारे 8 दिन का ये सर्कल चल रहा, मगर 70 दिन से हम क्या सुन रहे थे? यही तो पका रहे थे, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का हित अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है, परमात्मा मानने में है। और अर्जुन मुनि को वही बात समझ आ गई और ऐसी दृष्टि खुल गई कि जो अपने को शुद्ध आत्मा मानेगा, परमात्मा मानेगा, उसको सामने वाला भी कौन दिखेगा? परमात्मा दिखेगा, शुद्ध आत्मा दिखेगा। अब अर्जुन मुनि की साधना इसी आधार पे शुरू हो गई कि उन्हें कोई भी इस दुनिया के अंदर पापात्मा नहीं दिखता, पुण्यात्मा नहीं दिखता, भक्तात्मा नहीं दिखता। सभी आत्माएं क्या दिखती है? परमात्मा दिखती है, शुद्ध आत्मा दिखती है। और इसी आधार पे उन्होंने इतने कष्ट सहे। कष्ट तो आपको पता ही है। बेला बेला तप करते थे, पारना लेने जाते थे। पारना क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उसे देखते ही लोग कहते थे इसने मेरी माँ को मारा, कोई कहता बेटे को मारा, कोई कहता बहू को मारा, कोई कहता बेटी को मारा। और सब लोग उनको पत्थर और डंडे लेके मारते थे कि ये तो ढोंग करा इसने। क्योंकि अचानक कोई बदले तो समाज को, सामने वाले को वो बदलाव स्वीकार नहीं होता। मगर भगवान ये जानते हैं कि अर्जुन मुनि महात्मा परमात्मा के, धर्मात्मा के रास्ते पे चल रहा है। इतनी समता कहाँ से आई अर्जुन मुनि में? समता, आत्मदृष्टि खुली तो समता जागी। बिना आत्मदृष्टि खुले समता जागेगी, मगर एक टाइम के बाद समता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और आक्रोश क्या होता है? भड़क उठता है। ये बेस है उनकी साधना का, जो शास्त्र कहते हैं अर्जुन मुनि ने निर्जरा भावना भाई। पता है ना आपको? निर्जरा भावना भाई यानी कर्म क्षय इतनी तेजी से किया। उसका मूल आधार, साधना का मूल आधार ये था कि वे ये जानते थे कि ये जो सामने कोई कुछ भी कर रहा है वो मेरा कर्म का उदय है। कर्म का उदय मुझसे बाहर है। मेरे अपने शुभ अशुभ भाव भी मुझसे बाहर हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा उनके भीतर में जो
साधना थी, वो निर्जरा भाव की साधना ऐसी थी। अगर उसको समझना हो तो उदाहरण से ही समझ सकते हैं, इसको बताना बहुत मुश्किल काम है। उदाहरण से जितना पकड़ पाओ पकड़ सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलती है कि आप चलते हो? गाड़ी चलती है, मगर आप भी पहुंच जाते हो ना, पहुंच आप भी जाते हो। गाड़ी जब चलती है और आप भी चलना शुरू करो तो क्या होगा? नहीं चलते ना, ऐसा काम तो आप करती नहीं। गाड़ी चल रही है, आप स्थिर बैठे हो। गाड़ी चलती है, आप नहीं चलते हो। आप स्थिर बैठ करके आप गाड़ी की खिड़की में से देखते हो, अभी जंगल पार हुआ, अभी कोई पेड़ पार हुए, अभी कोई भीड़ पार हो गई, सब आप देखते हो, मगर उसके पीछे पीछे आप जाते हो क्या? नहीं। यानी आप सिर्फ जानते हो, देखते हो, आप जाते नहीं हो। गाड़ी चल रही है, आप क्या बैठे हो? स्थिर। बस ऐसी ही साधना अर्जुन मुनि ने अपनाई। ये मेरे कर्मों के उदय की गाड़ी चल रही है, मगर मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा कैसा हूँ? स्थिर तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, शुद्ध तत्व हूँ। और कोई मुझे गाली देता है, इसका मतलब जंगल गुजर रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, ये सिर्फ वह जानते देखते हैं और बसते कहाँ हैं? अपने स्वरूप में बसते हैं। ऐसी महान साधना हो तो ये हत्यारा भी 6 महीने में ऐसी साधना करते करते अंतिम सांस में सल्लेखना संथारा के साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस तरह से छठे वर्ग के कितने अध्ययन पूरे हुए? अभी 14 अध्ययन पूरे हुए। और इतना सुनने के बाद यदि आपको लगता है हम अपनी बिजी लाइफ में भी ऐसा इजी वाली आत्म साधना कर सके, तो उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा करोगे, कब करोगे, वो महाराज श्री आपको आज का टॉपिक ही है, एडजस्टमेंट कैसा करना है, ताकि आत्म धर्म के लिए आप अपना समय निकाल सके। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।